हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी ने जो पिछला अध्याय है वो कंप्लीट कर लिया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे 17वें अध्याय पर, जो कि है सूचना प्रौद्योगिकी। तो यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, सहायता कक्ष की सहायता से रिक्त स्थान भरिए। आपको इन फिलअप्स को भरना है हेल्प बॉक्स की मदद से। ओके, तो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर डैश था, कौन सा था। तो आप फर्स्ट ब्लैंक में लिखोगे UC1। क्या लिखोगे आप? UC1। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है डैश एक प्राचीन मेन फ्रेम कंप्यूटर था, कौन सा मेन फ्रेम कंप्यूटर था। आप सेकंड ब्लैंक में लिखोगे इन्याक, ENIAC, इन्याक। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है एक बाइट डैश का समूह प्रतिशत करती है, कितना। तो आप थर्ड ब्लैंक में लिखोगे 8 बिट्स। कितना? 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनपुट डिवाइस जिसका प्रयोग मुख्यतः कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए किया जाता है डैश है, कौन सा है वो इनपुट डिवाइस। तो आप फोर्थ ब्लैंक में लिखोगे जॉयस्टिक। क्या है वो? जॉयस्टिक। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो जॉयस्टिक का इमेज। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा गया है पहला यूनिकस ऑपरेटिंग सिस्टम तब यह विकास की अवस्था में था डैश में लिखा गया, तो कब लिखा गया। तो आप फिफ्थ ब्लैंक में लिखोगे बी भाषा। कौन सी भाषा में लिखा गया? बी भाषा। ओके, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डैश प्रयोग होने वाला सबसे पहला इंटेल प्रोसेसर था, वो है 4004। तो आप क्या लिखोगे सिक्स ब्लैंक में? 4004। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है सर्वर्स वे कंप्यूटर है जो डैश से जुड़कर दूसरे कंप्यूटर को स्रोत प्रदान करते हैं, क्या है वो। आप सेवेंथ में लिखोगे नेटवर्क, वो है नेटवर्क। ठीक है, नेक्स्ट आपसे पूछा है कंप्यूटर एक मशीन है तथा जो यंत्र इसमें जुड़े रहते हैं डैश कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं जो यंत्र इसमें जुड़े रहते हैं। आप लिखोगे एट्थ में हार्डवेयर। ओके, क्या लिखोगे आप? हार्डवेयर। नेक्स्ट आपसे पूछा है ISP का विस्तृत रूप डैश है, क्या है। आप लिखोगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि ISP का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा है जब ब्राउजर खोला जाता है तो वह फाइल जो स्वतः ही लोड हो जाती है डैश कहलाती है, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है होम पेज। तो आप क्या लिखोगे? होम पेज। ओके, अब यहाँ पर आपको एक जानकारी दी गई है, क्या आप जानते हैं जो शब्द वेब पेज पर रेखांकित दिखाई देता है दूसरे पेज का लिंक होता है। जो शब्द वेब पेज पर रेखांकित दिखाई देता है आपको, वो दूसरे पेज का क्या होता है? लिंक होता है। ठीक है, आशा करती हूँ बच्चों कि आपको ये अध्याय अच्छे से समझ में आया होगा और आपका होमवर्क है कि आपको इसको एक बार फिर से रिपीट करना है और इसे अच्छे से याद करना है। अब मैं आपको मिलूंगी अगले अध्याय में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।